नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन शाखा उज्जैन द्वारा लोको निरीक्षक स्वर्गीय राकेश गौड़ मुख्यालय चर्च गेट मुंबई को शोक सभा और मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और रेल अधिकारियों की तानाशाही के विरुद्ध संदेश एस शर्मा के नेतृत्व में प्रेषित किया। स्वर्गीय श्री राकेश गौड़ ने रेल अधिकारियों के द्वारा मानसिक प्रताड़ना से ग्रस्त होकर पटरी पर ट्रेन के सामने खुद पर कूदकर आत्महत्या की थी। रेलवे के अधिकारी रेलवे का निजी हाथों में और ठेकेदार प्रथा निजी स्वार्थ के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप रेल अधिकारी यात्रियों, रेल संपत्ति और रेल कर्मचारियों की समस्त सुरक्षा और सुरक्षा की अवहेलना कर रहे हैं। रेल कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं देना, रनिंग रूम के बदतर हालत और निम्न स्तर की भोजन व्यवस्था, बिना किसी पूर्व सूचना के साप्ताहिक विश्राम भंग कर कार्य पर बुलाना और स्टाफ की कमी होने के कारण नियत समय पर विश्राम नहीं देना, 11 घंटे से अधिक कार्य करवाना, MBBS प्रणाली को लागू करना, बिना ट्रेन मैनेजर के अधिकतम ट्रेनों का संचालन किया जाना, श्वास परीक्षण मशीन की खराबी होने पर भी रनिंग कर्मचारियों को दंड देना, सवारी गाड़ियों की शटिंग कार्य शटर से न करवाकर पैसेंजर लोको पायलट से करवाना, मुख्यालय पर सवारी गाड़ी को शेड्यूल लागू नहीं करना। इस प्रकार के तुगलकी फरमान रेल अधिकारियों द्वारा दिन प्रतिदिन दिए जा रहे हैं, जिससे रेल कर्मचारी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित होकर रेल सेवा छोड़ें और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा मिले। श्रद्धांजलि और विरोध प्रदर्शन में एस शर्मा, अरुण सक्सेना, रविंद्र उपाध्याय, अनिल चौबे, कमलेश कुशवाहा, सागर उदगीर, प्रवीण जोशी, प्रशांत कोराने, मुकेश राठौर, विक्रम विशाल, आशीष पांडे, विनोद शर्मा, शिवदयाल चंचल, विनोद ढाका, दिलीप सुरावत, प्रवीण मेहता, देवेंद्र राय, अनूप मीणा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। जानकारी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन शाखा उज्जैन के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी प्रशांत पाठक ने दी। आज ये जो है हमारे CCG में एक CLI थे राकेश गौड़, उन्होंने इतने प्रताड़ित हो गए कि उनको अपनी जान देना पड़ी और उन्होंने पटरी के ऊपर कूद के, गाड़ी के सामने कूद के अपनी जान दे दी। हम तो उसको शहादत ही बोलेंगे कि उन्होंने इस तरह से जो प्रताड़ित किया गया, उसके बाद में भी उन्होंने रेल प्रशासन से डिमांड की कि हमें किसी प्रकार से रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाए, पर वॉलंटरी रिटायरमेंट न देते हुए उन्हें प्रताड़ित किया गया। साथियों, अब इसी प्रकार से हमारे जितने CLI हैं रेलवे में, उन सबके साथ में इसी तरह का व्यवहार हो रहा है। एक CLI के पास 40-40 कर्मचारी हैं जो उनको काउंसलिंग करना पड़ता है और उसके अलावा फिर लॉबी ड्यूटी भी देना पड़ता है। दुनिया भर के काम उनसे करवाए जाते हैं। और अगर मेरे को एक बात समझ में नहीं आता है कि 40, 50, 100 बच्चों को जो टीचर पढ़ाता है, वो टीचर के बच्चे फेल हो जाते हैं, तो क्या सरकार टीचर को सजा देती है क्या? ऐसा तो कहीं सुनने में नहीं आया। रेलवे के विभाग में ये नई प्रथा है कि अगर जिस कर्मचारी को वो सुपरवाइज कर रहे हैं, जिसको काउंसलिंग कर रहे हैं, वो उसका बौद्धिक स्तर क्या है, वो तो जब रेलवे में भर्ती किया गया था जब भी उसको देखने ना था। उसके बावजूद अगर उसका बौद्धिक स्तर कमज़ोर है या किसी कारण से वो परेशान है, इसके कारण से वो डेंजर पासिंग हुआ है, तो उसके लिए उसको तो इससे फाइन मिलती है, पर वो CLI को भी अगर ऐसे फाइन दी जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब उसको लेकर हम लोगों में यहाँ आक्रोश है, हमारे साथियों में आक्रोश है, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन भी आक्रोश है। और दूसरा ये है कि हमारे जो मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट हैं, उनके साथ में जो 3 पोस्ट नीचे का काम करवाया जा रहा है उनसे, उसको लेकर भी हम लोगों में बड़ा आक्रोश है कि हम सेंटर का काम हमसे नहीं करवाया जाए। सेंटर की पोस्ट अलग पोस्ट है और अगर पोस्ट कम है तो पोस्ट बढ़ाई जाए और पोस्ट किया जाए कर्मचारियों को और उनसे सेंटर का काम करवाया जाए। यही हमारी डिमांड है। एस शर्मा, मंडल अध्यक्ष। बीती रात 12:30 बजे महानंदा नगर के A सेक्टर में 5 चोरों के मंसूबों पर रहवासियों की सतर्कता और पुलिस की पेट्रोलिंग बीट पार्टी ने चोरों को धर दबोच लिया। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने जानकारी देते हुए बताया कि चोर सूने मकान को देखकर छत से चोरी करने की योजना के तहत घुस रहे थे।
तभी रहवासियों ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद 5 चोरों में से 3 चोर मौके से ही पकड़ा गए। वहीं 2 चोर भागने में कामयाब हो गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुआ। मानंदा नगर ए सेक्टर में जिस मकान में चोर घुस रहे थे वह मकान इसी नागर साहब का है, जो काम से कहीं बाहर गए हैं। किराएदार ने चोरों को घुसकर पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस को यह चोर पकड़ में आए। पुलिस इनसे अन्य चोरियों के मामले में भी पड़ताल कर रही है। निश्चित ही पुलिस को अन्य चोरियों के खुलासे में एक बड़ी मदद मिलेगी। सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो वो घूम रहे हैं मानंदा नगर में, तो बीट पार्टी और मोबाइल द्वारा उसमें घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया है संदिग्धों को, और उनसे पूछताछ की जा रही है। कितने लोग पकड़े सर? 3 संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए हैं और बाकी और जो 1-2 लोग फरार हुए उनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री जी का विजन, शिवराज जी का मिशन लेकर रथ यात्रा 5 फरवरी को स्थानीय तराना के सीएम राइज स्कूल से आरंभ हुई। सभी जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने संत शिरोमणि रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर नगर तराना की प्रतिभाओं का सम्मान कर यात्रा में ढोल ताशो डीजे साउंड के साथ बच्चों द्वारा तिरंगा झंडा और विकास यात्रा का झंडा हाथों में फहराते हुए प्रारंभ की। उसके बाद सरदार पटेल चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया के उद्बोधन के पश्चात यात्रा को आगे बढ़ाया गया। यात्रा बस स्टैंड मदारबड़ बालीपुरा होते हुए नयापुरा को तहसील प्रांगण में पहुंची। वहां नवागत कलेक्टर महोदय श्री कुमार पुरुषोत्तम जी का आगमन विकास यात्रा के उद्देश्यों को लेकर जनता के बीच शासन द्वारा निकाली जा रही है। इसका मूलभूत उद्देश्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ प्रत्येक हितग्राही तक पहुंच रहा है या नहीं, जनता की समस्या को जानना और उनके परामर्श तक पहुंचना। इसके बारे में कलेक्टर महोदय ने बताया। वहां उपस्थित समूह की महिलाओं ने भी अपनी पीड़ा और समस्या महोदय को बताई। उसके बाद यात्रा पुराना पेट्रोल पंप होते हुए खाखरीपुरा मार्ग से झंडा चौक पहुंची। इसका समापन बस स्टैंड पर हुआ। इस यात्रा में बहुत सी बारीकियां भी देखने को मिली। बहुत सी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता में सैलरी को लेकर आक्रोश दिखा। उनकी संख्या में भी कमी देखने को मिली। दैनिक वेतन भोगी नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा बहुत से अधिकारी नगर तराने की यात्रा से नदारद थे। और नगर में हर जगह स्वागत भी हुआ इसका। विकास यात्रा मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं कि 5 तारीख से 25 तारीख तक सभी नगरीय क्षेत्र में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक ग्राम में विकास यात्रा जाएगी। इस विकास यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से 15 सालों में जो काम किए शासन में सरकार ने वो बताना है। जो काम रह गए हैं, भावी योजनाएं जो हैं भविष्य की, वो बताना है। ऐसे मेधावी छात्रों का, अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों का, समाज सेवियों का सम्मान करना है। ये सब इस यात्रा का लक्ष्य है और ये यात्रा जो है बहुत बृहद स्तर पर निकालने का है। आज इसकी तराना नगर पंचायत में यात्रा निकाली। ठीक है, थैंक यू। जगह जगह मतलब स्वागत किया गया है विकास यात्रा का और जनता में उत्साह देखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए हुए कामों की विकास की यात्रा आज 5 फरवरी से प्रारंभ हुई है। तराना नगर में भी हमने आज 5 फरवरी संत रविदास जी की जयंती पर उनको प्रणाम करके विकास यात्रा का शुभारंभ किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन और शिवराज सिंह जी चौहान जो कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश है, उनके मिशन को लेकर विकास की लहर हर गांव हर शहर के नारे के साथ में आज हम तराना के सभी वार्डों में विकास यात्रा के माध्यम से पहुंचे। मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं का यह एक सप्ताह और एक यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत जिन हितग्राहियों को लाभ मिला है उनको जाकर हम बात कर रहे हैं, और जिनको आने वाले समय में लाभ मिलना है या जो लोग अभी हितग्राही मूलक योजनाओं के पात्र हितग्राही है, उन सब से मिलकर उनका अभिनंदन करने का हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ में तराना नगर को हमने कई सारी सौगात देने का काम किया है। सरकार ने उन सौगातों का भी भूमि पूजन करने का काम आज हुआ है। सीएम राइज से लगा के तो तमाम सीमेंट, कंक्रीट और तालाब के सुंदरीकरण, तमाम कई सारे ऐसे काम हैं जो तराना के अंदर इस सरकार ने देने का काम किया है। आज तराना की जनता ने इस यात्रा के माध्यम से, इस यात्रा का स्वागत करने के माध्यम से मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी तराना के लिए जो काम कर रहे हैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा आज यहाँ के नागरिकों ने करने का। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप इस यात्रा को लेकर? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर एक ही विजन के साथ काम किया, और वो विजन है विकास, विकास और सिर्फ विकास। मध्य प्रदेश का विकास कैसे हो
मध्य प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, इसी दिशा में उन्होंने लगातार काम किया और उसी का नतीजा है कि आज रिजल्ट सामने देखने को मिल रहा है। जब हम आज तराना में निकले थे तो कई सारे हितग्राही आज हमको मिले। एक पिंकी चौहान जी मिली जिनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिलने का काम हुआ। उनसे जब हमारी बात हुई, उनसे मिलना हुआ, तो वह जो है मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र की सरकार की प्रशंसा करने का काम कर रही थी। ऐसे एक समूह के सदस्यों से भी मिलना हुआ, वह भी शासन की योजनाओं के माध्यम से हितग्राही है। ऐसे कई सारे व्यक्तिगत हितग्राही और सार्वजनिक हितग्राही लोगों से मिलना हुआ जो सरकार की योजनाओं के माध्यम से आज अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सफल हुए। थैंक यू सर। देखिए, आज से विकास यात्रा प्रारंभ है और पिछले सालों में जो जनता के हित में काम हुए हैं उसके बारे में जागरूक करना और अगर उनकी कोई समस्या वर्तमान है उसके संबंध में निराकरण करना, ये इस यात्रा का उद्देश्य है। ये प्रदेश के हर गांव में और अपने ज़िले के भी हर ग्राम पंचायत और गांव को कवर करेगी और ये 25 तक ये यात्रा चलेगी। और इस यात्रा के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में अगर कोई हितग्राही छूटे हैं तो उनके भी समस्या का निराकरण करेंगे, साथ ही साथ शासन की उपलब्धियों को भी लोगों को बताएंगे और उनसे उस संबंध में उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये उपलब्धियां कितनी कारगर हुई हैं। अगर कोई कमी है तो उससे अवगत कराएं। सर, नगर की कुछ समस्याएं विगत कुछ वर्षों से बनी हुई हैं, जैसे भाई साहब ने पार्षद महोदय ने बताया था कि एक तो रोड की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है। ये सर कब तक निराकरण हो पाएगा सर, ये आपके माध्यम से? विकास एक डायनेमिक प्रक्रिया है और विकास कभी संपूर्ण नहीं होता। एक काम पूरा हुआ दूसरे काम की जरूरत पड़ती है और निश्चित तौर पे ये होना भी चाहिए। चूँकि अभी मुझे आए हुए 2-3 दिन हुए हैं और तराना का पहला दौरा है, तो अभी मैं एक बार सारे नगरीय निकायों की अलग से बैठक लूँगा और उसमें उनकी क्या समस्या है उसके बारे में निराकरण करेंगे। फिर सर, नगर में अवैध कॉलोनियाँ बहुत संचालित हो रही है, इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही? अवैध कॉलोनी के बारे में बड़ा स्पष्ट नियम है कि 2016 के बाद के अगर अवैध कॉलोनी है तो उनको तोड़ा जाएगा और अगर ऐसी कोई जानकारी आपके संज्ञान में है तो दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, PWD के माध्यम से बहुत सारे काम अटके पड़े हैं सर, वो करेंगे। मुझे सड़क के बारे में चर्चा हुई है जी, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। PWD अधिकारी मरम्मत साहब तो मिलते ही नहीं हमें, हम लोगों को ना बाइट देते हैं वो, ना बिल्कुल नजर दे देते हैं। बिल्कुल कौन अधिकारी नहीं मिलता मुझे तो अभी आप मरम्मत साहब हैं, किस पद पे अधिकारी हैं? किस पद पे है? PWD अधिकारी है, किस पता करते हैं क्या? रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति,
प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। एक तरफ शिवराज सरकार जगह जगह विकास का रथ अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए प्रत्येक नगर गांव में घुमा रही है, पर तराना नगर के नेता एक छोटा सा बोर्ड डायवर्शन का पीडब्ल्यूडी विभाग से नहीं लगवा पा रहे और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते फिरते हैं। नगर में बहुत विकास हुआ, 4 लेन रोड भी बना, डिवाइडर भी बना, करोड़ों रुपए की सरकार ने खर्चा भी किए, पर क्या फायदा जब इंसान की जान ही सुरक्षित नहीं। रोज आए दिन गाड़ियां डिवाइडर पर टकरा जाती हैं और नन्हे मासूम बच्चे, कभी बड़े कभी महिलाएं, इसका शिकार होकर दुर्घटना में घायल हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं कि रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, उनको ठंड इतनी लग रही है कि बाहर ही नहीं आ रहे हैं, ना फोन उठा रहे हैं, ना तो डायवर्जन का बोर्ड, ना कोई रेडियम या कोई अन्य चिन्हित निशान। विगत 2 दिन पहले एक कार ऐसे ही डिवाइडर पर टकराकर पलटी खा गई। न्यूज लगाने के बाद 2 बोर्ड लगवाकर वाहवाही लूट ली। अगर 2 ही बोर्ड लगाने थे तो जगह जगह डिवाइडर में रास्ता छोड़कर जनता को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। संबंधित पीडब्ल्यूडी अधिकारी को फोन लगाओ तो फोन नहीं उठाते, गलती से हरा बटन दबा भी दें तो कहते हैं कि आगे सूचना दे दी है, कल तक लग जाएंगे। अब तो नगर की जनता भी कहने लगी है, अगर इनसे नहीं लगते तो नगर से चंदा इकट्ठा करके ही बोर्ड लगवा देते हैं। अब देखते हैं आज की घटना से कितना सख्ते में आते हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। नमस्कार, इसमें 24 से विपिन मित्तल आपका स्वागत करता हूँ। ये आप देख रहे हैं एक कार जो कि डिवाइडर से ऊपर चल गई है। आए दिन हादसे होते रहते हैं, रोज कोई ना कोई उसके घटना का शिकार होता रहता है। कितनी बार हमने पीडब्ल्यू ऑफिस के चौहान साहब को, गुप्ता जी को अवगत कराने की कोशिश की है, पर उनको कोई जवाब नहीं आता। ना तो किसी प्रकार के डिवाइडर पे निशान लगा हुआ है, ना डाइवर्सन बोर्ड लगे हुए हैं। जब तक देखते हैं डाइवर्सन के बोर्ड ही नहीं है। कल भी हादसा हुआ, रोज हादसे होते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण नाके पे एक बोर्ड लगाया, डाइवर्सन का एक लगाया उन्होंने बोर्ड वहाँ पर वेयर हाउस के यहाँ पर। बहुत कोई ना कोई गाड़ी चढ़ती है, कोई मौत के मुँह का निशान बनता है। मैं पूछना चाहता हूँ चौहान साहब से, गुप्ता जी से, कि कब तक आखिर जनता की जान से खिलवाड़ किया जाएगा। ना तो नगर पंचायत अपने ऊपर लेना जा रही है, ना कोई पीडब्ल्यूडी ऑफिस अपने ऊपर लेना जा रहा है, ना नगर पंचायत जल्दी अपने ऊपर लेना जा रहा है। जनता की जान से कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे आप। चौहान साहब से पूछना चाहता हूँ, गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ, उनको फोन लगाते हैं तो वो उनका जवाब नहीं देते, सीओ साहब इसका जवाब नहीं देते हैं। आज भी एक हादसा हुआ, गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई है, आप देख सकते हैं, ये वीडियो बना हुआ। पूरी गाड़ी और कुछ महिलाएं बैठी थी, बच्चे बैठे थे, उनको भी चोट के निशान लगे हुए हैं। मेरा श्रीमान महोदय से, चौहान साहब से खाली एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे जनता की जान से खिलवाड़ न करें, डिवाइडर डाइवर्सन के निशान लगाए, एरो के निशान लगवाए, जिससे जनता सुरक्षित रहे, उनकी जान को कोई जोखिम न हो। धन्यवाद। LIC पर धरना दिया। उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ आज कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया और SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आज उज्जैन में भी कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। उन्होंने घंटाघर से उद्योगपति गौतम अडानी की शव यात्रा निकालकर कंट्रोल रूम के समीप स्थित LIC ऑफिस पर धरना देकर प्रदर्शन करते हुए अडानी का पुतला जलाया। इस दौरान SDM को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। LIC और SBI देश का गौरव है, जिन्हें बर्बाद किया जा रहा है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। सरकार जब से बनी है, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का एक ही कहना है कि कांग्रेस के राज में बहुत घोटाले हुए, जबरदस्ती कांग्रेस को बदनाम किया गया, अपने आप को दूध का धुलावा बताया गया। कांग्रेस हमेशा से विपक्ष में एक ही बात कहती आई है कि आप यदि अपने आप को दूध का धुलावा साबित करते हैं तो उसका प्रमाण देश को देना चाहिए। आज इस देश की जनता को भले 8 साल बाद प्रमाण मिल गया है कि मोदी जी अपने पट्टों को पालकर इस देश को लुटाने पे तुले हुए हैं। हम गलत नहीं कहते थे कि अडानी और अंबानी की सरकार, टाटा बिरला की सरकार, आज जो भी इस देश में घोटाले हो रहे हैं इसको पूरी जोर से छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है और इस देश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को खाया जा रहा है। इस देश की जनता अब समझने लगी है। आज क्या करा, आज जो अडानी ने इस देश को लूटा, जो मोदी ने अडानी से मिलकर जो आज देश की गाढ़ा कमाई की जो पैसा है वो किस टाइप से चोरी करवा रहा है मोदी। और देश के एक उद्योगपति पहले जैसे मोदी वो कि बहुत सारे भग गए हैं और ये भी भगने की कतार में है और आज देश की आर्थिक स्थिति के क्या हाल कर दिए हैं ये सभी को मालूम है। आज उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने निर्देश दिया था, आज बीमा कंपनी का हमने घेराव करा क्योंकि यहाँ पर भी आज कम से कम 7% शेयर नीचे गिर गया है, इससे काफ़ी नुकसान हुआ देश को।
अखिल भारतीय हिंदू महासभा व मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास ने आज 2 प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के नाम ज्ञापन सौंपा है। संस्था अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान ने बताया कि मोक्षदायिनी मां शिप्रा और पूरे उज्जैन शहर को पीने के पानी का स्रोत गंभीर नदी है, जिसमें अवैध उत्खनन माफियाओं के द्वारा जिला खनिज के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से खुलेआम नाव के माध्यम से रेती निकाली जा रही है। हमारे द्वारा लगातार विगत 2 वर्षों से नए सबूत, वीडियो और फोटो सौंपे जा चुके हैं। शीघ्र ही दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा धार्मिक नगरी उज्जैन में स्पा सेंटर की आड़ में जिसमें फरोशी का अड्डा चल रहा है, उन पर कार्रवाई की जाए और उनकी लगातार जाँच होती रहना चाहिए। आज अखिल भारत हिंदू महासभा और शिवसेना गौरक्षा न्यास के माध्यम से हमने 2 सूत्री मांगों का ज्ञापन माननीय डीएम साहब को नाम सौंपा है। पहली मांग हमारी यह है कि विगत 2 वर्षों से हिंदू महासभा शिप्रा और गंभीर नदी में अवैध खनन को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। दिखाया गया है कि डीएम साहब, सीएम साहब के आदेश है, हाई कोर्ट के अंदर मामला है कि रेती को नहीं निकाली जाए, लेकिन खनन माफिया खनिज विभाग के अधिकारी की सेटिंग से गंभीर में नाव के माध्यम से रेती निकाल रहे हैं। विगत दिनों हमारी टीम ने दौरा भी करा था। गंभीर के पास जो गांव है, डैम है, छानखेड़ी है, खरोतिया नलवा है, इसके अंदर खुले रूप से रेती निकाली जा रही है। हमने डीएम साहब से मांग करी है कि जो 60 ट्रैक्टर अभी नगर निगम और खाद चौक पर पकड़े हैं, वो वाहन हो सकता है कि चोरी के हों, क्योंकि खनन माफिया चोरी के वाहन से रेती को बेचने का व्यापार करते हैं। 3 मंडी उज्जैन में लगी हुई है, एक खाद चौक पे, एक आगर रोड पे, एक राणा खेड़ा पे, जिस पर ये रेती बेचते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि शहर के अंदर धार्मिक नगरी उज्जैनी है, स्पा सेंटर जो है जहाँ पर लड़की मालिश का काम करती है, लेकिन हमारा ये आरोप है कि वो वहाँ पर देह व्यापार का कारोबार होता है। अभी कुछ दिन पहले ही IPS अधिकारी महोदय ने रेड मारी थी स्पा सेंटर पर, और उसके अंदर अश्लील कई रंग व्यवस्था के अंदर युवक और युवतियाँ पकड़ी थी। तो दोनों मांगों को लेकर आज हमने डीएम साहब के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उचित कार्रवाई के लिए साहब ने उनको कहा है। आपका नाम? मनीष सिंह चौहान, अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान